हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आई एम रियली सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाई थी, बट आज आपकी 2 वीडियोस आ जाएंगी। सो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, एप्लीकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो जेंडर और एजुकेशन के ऊपर कुछ थ्योरीज हैं, टोटल 4 थ्योरीज हमें दी हुई हैं। तो उनकी हम जाने कि वो थ्योरीज क्या कह रही हैं और साथ में उनकी एप्लीकेशन क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो पहली थ्योरी है हमारी सोशलाइजेशन थ्योरी, फिर है जेंडर डिफरेंस थ्योरी, थर्ड इज स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड फोर्थ इज डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। सो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन थ्योरी। सो सोशलाइजेशन थ्योरी क्या होती है? देखो, सोशलाइजेशन, सोशल मीन सोशली इंटरेक्ट करना। तो मतलब ये जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के साथ इंटरलेट करेगी। सो देखते हैं इस थ्योरी में क्या है। सोशलाइजेशन थ्योरी। Gender socialization is the process through which individuals take on gendered qualities and characteristics and learn what their society accepts of them as male or female। तो जेंडर सोशलाइजेशन मतलब कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक जेंडर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग गेन करते हैं कि एक मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एक फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी। It refers to the learning of behavior and attitude considered appropriate for a given sex। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि आप एक व्यवहार या एटीट्यूड सीखें अपने सेक्स के अकॉर्डिंग। इफ़ यू आर फीमेल तो आप अपने फीमेल के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी लो वॉइस होनी चाहिए, आपको हंसना नहीं है लाउडली, आप सबसे जेंटली बात करें, कामली बात करें। जबकि एक बॉय हो तो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, सबसे बात करने में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाहर जाए इंटरेक्ट करे सबसे। जबकि लड़कियां घर रहनी चाहिए। तो ये क्या होता है, गिवन सेक्स के अकॉर्डिंग अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लर्न करना क्या होता है, सोशलाइजेशन। तो अब सोशलाइजेशन होता क्या क्या, उसके 3 फॉर्म्स होती हैं। पहली ग्रुप सोशलाइजेशन, सेकंड जेंडर सोशलाइजेशन एंड थर्ड इज कल्चरल सोशलाइजेशन। ग्रुप सोशलाइजेशन जो एक इंडिविजुअल के पीयर ग्रुप में वो सोशलाइज होता है कि अपने क्लासरूम के अंदर जब 5 बच्चे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। तो वो क्या हो गया, सोशलाइज, ग्रुप सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन जब एक इंडिविजुअल अपने सेक्स के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर सीखता है या एटीट्यूड सीखता है। कल्चर सोशलाइजेशन कि अपने जो कल्चर की प्रैक्टिसेस आप करते रहना, प्रमोट करना, उसे प्रिवेंट करना कि वो उन प्रैक्टिसेस को ख़त्म ना हो जाए, तो उनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना। तो वो क्या हो गया, कल्चर सोशलाइजेशन। तो देखो तीनों नाम से पता चला है। ग्रुप सोशलाइजेशन मतलब ग्रुप में होगा, जेंडर अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बिहेवियर सीखना, कल्चर अपने कल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और सोसाइटी के अंदर उसको डिमिनिश होने से बचाना। अब इसके कुछ एजेंट्स, अब सोशलाइजेशन होता कैसे फैलता है। तो देखो, सोशलाइजेशन फैमिली के थ्रू, फैमिली के साथ हम नेबरहुड भी कह सकते हैं कि पहले बच्चा अपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है, फिर नेबर के साथ करना सीखता है, फिर वो स्कूल जाता है वहाँ इंटरेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो मीडिया के इन्फ्लुएंस में आता है, मीडिया से सीखता है, टीवी से सीखता है। तो ये क्या कुछ एजेंट्स है जहाँ से बच्चा सोशलाइज होता है या फिर होना सीखता है। अब बात करते हैं, इसमें आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। अब सोशलाइजेशन के थ्योरी के अंदर एक थ्योरी आती है छोटी सी, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें क्या होता है, सोशल लर्निंग थ्योरी विच डिफाइंस लर्निंग इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। कि इसमें क्या होता है कि लर्निंग करता है एक बच्चा कैसे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है कि जो वो एक्टिविटी करता है उससे जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे वो क्या सीखता है, अपने बिहेवियर को सीखता है। जैसे कि चिल्ड्रन आर रीइंफोर्स। अब बच्चों को हम रीइंफोर्स करते हैं एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। अब वो नेगेटिवली जब करते कि वो जेंडर के अकॉर्डिंग गलत काम कर रहा हो, पॉजिटिव करते जब जेंडर के अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि अगर एक गर्ल गुड़िया के साथ खेले, डॉल के साथ है तो वो अच्छी बात है, वेरी गुड, उसके क्या होगा, पॉजिटिवली इन्फोर्स करेंगे। अगर वहीं एक बच्चा डॉल के साथ खेल रहा है बॉय, तो उसके पापा के क्या कहेंगे, नहीं इसके साथ नहीं खेलना, ये डॉल के साथ थोड़ी ना खेलते हैं, आपके लिए मैं कार लाऊंगा, आप कार से खेलना, रोबोट से खेलना। तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिवली इन्फोर्स करेंगे, वो सीख जाएगी नहीं ये तो लड़कियों का टॉय है, ये लड़कों का टॉय है। वो वहीं से सीखता है जेंडर में। अगर लड़कियाँ रो रही है तो ठीक है, अगर लड़के रो रहे हैं तो कहते हैं कि तुम क्या लड़की हो। तो ये क्या आता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो अपनी लर्निंग करता है कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग लर्न करना सीखता है कि हाँ लड़के रोते नहीं है, लड़के को जो गर्ल्स के टॉयज होते हैं, मतलब कि ना पिंक कलर पहनना, ना डॉल्स के साथ खेलना। तो ये कहाँ से सीखता है, वो अपने घर से या फिर अपनी सोसाइटी के थ्रू सीखता है ये। देन इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है,
कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट, जो क्या करते हैं जेंडर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे अप्लाई होती है कोलबर्ग की थ्योरी। उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन का जो व्यू है वो उसके अप्रोप्रिएट जो रोल होता है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, और उसकी कोग्निटिव जो थिंकिंग है वो बदलती है, चेंज होती रहती है धीरे धीरे। कोलबर्ग का मानना है दैट वंस चाइल्ड डेवलप जनरल कंसिस्टेंसी बी इट मेल और फीमेल इट रिमेन अनचेंज। जब एक बच्चे की जेंडर कंसिस्टेंसी एक स्टेप होती है, आप कह सकते हैं प्रोसेस में लास्ट स्टेप होता है कंसिस्टेंसी, जब एक बच्चे की वो डेवलप हो जाती है कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। कंसिस्टेंसी से कन्फर्म पता चल जाता है कि हाँ मैं मेल हूँ, तो वो कभी चेंज नहीं होगी उसकी लाइफ टाइम। दे बिकम मोर मोटिवेट टू डेमोन्स्ट्रेट और शो जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। फिर वो अपने बिहेवियर को लेकर और मोटिवेट हो जाते हैं और अपने बिहेवियर को शो करने लगते हैं अपने जेंडर को कि हाँ मैं मेल हूँ, तो वो मेल की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, फीमेल है तो फीमेल की तरह एक्ट करने लग जाती है। अब जैसे इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली जेंडर आइडेंटिटी। जब बच्चा 2 साल के अराउंड का होता है तो वो क्या अपने मेल और फीमेल को वो अपने रिकॉग्नाइज करने लगता है, वो समझने लगता है कि क्या है, दूसरे लोग क्या हैं। जेंडर स्टेबिलिटी में क्या होता है सेकंड स्टेप में, कि वो अपने आप को डिनोट करना सीखता है, कि वो समझ आता है कि हाँ सबका जेंडर फिक्स्ड होता है, या तो वो मेल हो गया या फीमेल हो गया, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो वो चीज़ समझ गए कि हाँ जेंडर स्टेबिलिटी है, कि अब मेल हूँ मैं तो मेल ही हूँ। जेंडर कंसिस्टेंसी, इसमें ये समझता है बच्चा कि अगर एक इंडिविजुअल की कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए लेकिन उसका सेक्स चेंज नहीं होगा। ये अगर एक गर्ल जीन्स पहने तो वो फिर भी फीमेल ही रहेगी, चाहे वो सूट सलवार ना पहने, उसके गेटअप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका जो जेंडर है वो सेम रहता है। अब इस सोशलाइजेशन थ्योरी की एप्लीकेशन क्या होती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो ये सोशलाइजेशन थ्योरी हमारी फैमिली में देखा जाता है, और जेंडर सोशलाइजेशन कि फैमिली के अंदर ही सोशलाइजेशन ये सीखते हैं, और जेंडर के सोशलाइजेशन में भी यही चीज़ अप्लाई होती है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, सीखना, जेंडर को रिकॉग्नाइज करना। सेकंड कास्ट सोशलाइजेशन में भी ये क्या होता है अप्लाई होता है, कि कास्ट सोशलाइजेशन में भी सिखाया जाता है अपने कल्चर को कि हमारे में ये होता है, हमारे में ऐसा होता है, तो वो क्या वो भी एक सोशलाइजेशन है उसी के अंदर। थर्ड इज एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। एजुकेशन में भी यही होता है जहाँ से वो सोशलाइजेशन सीखता है। फोर्थ कल्चरल वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन, कि कल्चरल वैल्यूज और सोशलाइजेशन में भी ये क्या होता है अप्लाई होता है। सो ये क्या थी हमारी सोशलाइजेशन थ्योरी। जेंडर डिफरेंस थ्योरी। जेंडर डिफरेंस थ्योरी के नाम से पता चला मतलब कि जेंडर के बीच में डिफरेंसेस। सो देखते हैं अब जेंडर डिफरेंस थ्योरी में है क्या। तो जेंडर डिफरेंस थ्योरी को हम एसेंशियलिज्म और यहाँ पे और आएगा और बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है जो डिफरेंसेस होते हैं मैन और वुमेन में एक सोसाइटी में, वो क्या होते हैं प्राइमरी स्टार्टिंग से ही हमारे बायोलॉजिकली जब हम जन्म लेते हैं जब से, और इनहेरिटेड हमारे मदर फादर से हमें मिले हुए होते हैं वो डिसिमिलरिटीज जो हमारी चीज़ें अलग होती है। तो ये एक तरह की क्या है सोशलाइजेशन थ्योरी है जो आर्ग्यू करती है कि जो हमारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं मैन और वुमेन के बीच में, वो हमारे बायोलॉजिकल भी है और साथ में सोशल रोल के कारण भी है, कि हमें क्या कुछ हमें इनहेरिटेट हुआ है तो उसके कारण डिफरेंसेस है, और कुछ हमारे सोसाइटी के कारण हमारे डिफरेंसेस है, या फिर सोशल रोल्स के कारण डिफरेंसेस है। ये थ्योरी में एक्सप्लेन करती है, एक वाइड रेंज एक्सप्लेन करेगी जेंडर बेस्ड फिनोमिना क्या होता है, साथ में उनका काम का कैसे बंटवारा होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप कैसे होती है, और जेंडर इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट होती है। तो ये जो थ्योरी है ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। तो पहली अब इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, तो इसमें 2 या पार्ट भी कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं 2 सब थ्योरीज है इसके अंदर। फर्स्ट इज एसेंशियलिस्ट थ्योरीज। तो एसेंशियलिस्ट थ्योरी क्या होती है? Essentialist theory of gender difference argue that there are fundamental biology differences between men and women that lead to different behaviors and personalities. कि essentialist theory ये कहती है कि मैन और वुमेन के बीच में कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिसके कारण अलग बिहेवियर आता है, पर्सनैलिटी अलग आती है। जैसे कि नेचुरली हमारे मैन क्या होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और कॉम्पिटिटिव होते हैं, जबकि वुमेन्स क्या होती है और ज़्यादा न्यूट्रिंग होती है और केयरिंग होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो ये क्या है स्टार्टिंग से का एक डिफरेंस चलता आ रहा है हमारी मदर में, हमारे फादर में, जो हमारे अंदर क्या है बायोलॉजिकल ट्रांसमिट हो रखा है, तो हमारे अंदर वो ऑलरेडी ये क्वालिटीज़ क्या है हमारे अंदर है। तो ये क्या होगा हमारा एसेंशियलिस्ट थ्योरी का पार्ट। अब दूसरा आता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी।
इसी के अंदर। तो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी मतलब कि जो सोसाइटी के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो वे डिफरेंसेस जो हमारे सोसाइटी क्रिएट करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, जो हमारी सोसाइटी के थ्रू मेंटेन होते हैं, क्रिएट होते हैं, वो डिफरेंसेस। जैसे कि ये जो डिफरेंसेस, ये जो थ्योरी है वो आर्ग्यू करती है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो नेचुरल हो जेंडर के अंदर। तो जो जितना भी जेंडर के बीच में डिफरेंसेस होते हैं वो सारे किसके थ्रू सीखे जाते हैं? सोशल इंटरेक्शन। जब हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहीं से क्या ये सारे डिफरेंसेस सीखे जाते हैं। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब काम का बंटवारा होता है एक मैन और वुमेन में, ये क्या एक नेचुरल फिनोमेना थोड़ी ना है, ये तो सोसाइटी ने क्रिएट किया है कि मैन क्या जाएंगे बाहर जाए काम करेंगे, वुमेन क्या होगी घर के काम करेंगे। तो ये जो काम है वो किसे? सोसाइटी के थ्रू क्रिएटेड है, उन्होंने क्रिएट किया, वही मेंटेन करते हैं, वही इवेलुएट करते हैं, वही चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी ला के देती है इन सारे चेंजेस को भी। तो ये क्या होता है हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जिसमें क्या होता है सोसाइटी के कारण जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अब इस थ्योरी के कुछ की एक्सेप्ट है, जैसे कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, कि बायोलॉजिकल तरीके से कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं मैन और वुमेन में। कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स है, वे रोल्स है जो क्या उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें एनहेंस करते हैं। ट्रेडिशनल नॉर्म्स की रिइंफोर्समेंट है, जो पहले से चलता आ रहा है उनको और अच्छे से रिइंफोर्स करके शो होते हैं। लिमिटेड सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस, जो सोशलाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल एक्सेप्ट है साथ में एक सोशल, तो सोशल का इम्पैक्ट क्या हो जाता है? कम, कि अगर सिर्फ एक सोशल होता तो इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता। क्रिटिक्स और कंट्रोवर्सी, कई सारी लिमिटेशंस भी कह सकते हो, कई सारी चीज़ें गलत भी है इसमें। इम्पैक्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी पे क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं कि सोसाइटी अगर डिफरेंसेस क्रिएट करेगी तो वो क्या होगा, उसके कारण जो जेंडर इक्वालिटी है वो भी जो फुली तरीके से मिलनी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है, जिस कारण क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट हो जाती है। अब ये जेंडर डिफरेंस थ्योरी जो है ये इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लीकेबल कहाँ है? तो पहली जगह तो जेंडर सोशलाइजेशन, जब हम जेंडर सोशलाइजेशन सीखते थे सोसाइटी का रोल, या अभी हमने जो सेकंड पर्सपेक्टिव जो थ्योरी का पढ़ा था वो यही तो था। फिर इसके बाद क्या जेंडर स्कीमा थ्योरी में भी अप्लाई होती है हमारी, जेंडर इनइक्वालिटी में अप्लाई होती है, एजुकेशन और सोशलाइजेशन में भी अप्लाई होती है, और साथ में वर्क और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में क्या होती है? ये जो जेंडर डिफरेंस थ्योरी है ये अप्लाई होती है। तो बेसिकली इन 5 में क्या होती है? हमारी जेंडर डिफरेंस थ्योरी अप्लाई होती है। तो ये कौन सी थ्योरी हो गई हमारी? जेंडर डिफरेंस थ्योरी। स्ट्रक्चरल थ्योरी, स्ट्रक्चर मतलब कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर या फिर कहीं भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होना। तो देखते हैं अब स्ट्रक्चर थ्योरी में क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर is a social theory that explains gender as a product of social structure and institution। अब स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है जेंडर की वो क्या एक सोसाइटी सोशल थ्योरी है जो हमें बताती है कि जो जेंडर है वो जेंडर किससे मिलके बना है? सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, इन दोनों को जब इन दोनों के साथ से ही क्या है हमारा जेंडर बन के आया एज ए प्रोडक्ट। तो सोशल सोसाइटी का कैसे है और साथ में हम इंस्टीट्यूशंस में क्या सीखते हैं उसके कारण क्या एक जेंडर उभर के आता है, फिर जेंडर बनता है प्रॉपर। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज नॉट जस्ट अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जेंडर सिर्फ हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं बनता, ना ही सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है, बल्कि ये हमारी सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस और पावर डायनामिक्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, कल्चर कौन सा फॉलो हो रहा है, उस कल्चर के रूल्स में क्या क्या फॉलो हो रहा है, जो पावर है हमारी वो किस में, मैन के पास वुमेन के पास। तो इसके थ्रू क्या एक प्रॉपर जेंडर जो है वो बन के आता है। अब इस स्ट्रक्चरल थ्योरी के कुछ की एक्सेप्ट, बिल्कुल छोटी सी बस यही था स्ट्रक्चर थ्योरी में कि क्या प्रोडक्ट है सोशल स्ट्रक्चर का और इंस्टीट्यूशन का। तो अब ये क्या है जेंडर, इसमें के अकॉर्डिंग जेंडर क्या एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, हमारी सोसाइटी ने जेंडर को बनाया है। सेकंड, जेंडर क्या है एक सिस्टम है इनइक्वालिटी का, कि इसका जिसके जेंडर के कारण ही क्या है इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। जेंडर स्टैटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल और कल्चर कंटेक्स्ट में है। जैसे अगर हिस्टोरिकल पहले से क्या चलते आ रहा है तो वो जेंडर हो गया कि नहीं हमारे पहले ये होता था, पर अब क्या हो रहा है, फिर कल्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं तो उसके कारण क्या वो चेंजेस होते रहते हैं। जेंडर इज रिप्रोड्यूस थ्रू सोशलाइजेशन, जो जेंडर है वो सोशलाइजेशन के कारण दोबारा रिप्रोड्यूस होता है, बार बार वो क्या उभरता है, चेंजेस आते रहते हैं।
जेंडर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन से शेप दी हुई है, उनके थ्रू क्या है बना हुआ है। ये जो जेंडर है वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के कारण बना है, उसे प्रॉपर शेप प्रोवाइड हुई है। अब इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो स्ट्रक्चरल थ्योरी के जो इंडियन कंटेक्स्ट में क्या एप्लीकेशन हो जाएंगी। पहली, कास्ट और सोशल इनइक्वालिटी। इसी के कारण क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है ऑल बिकॉज ऑफ द जेंडर। और साथ में क्या हमारी कास्ट के कारण भी क्या हो जाते हैं, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है कास्ट के अंदर भी। जेंडर और पेट्रियार्ची है कि जेंडर पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। पेट्रियार्ची मतलब कि जो फोकस क्या है मैन को दिया जाता है। रिलीजन एंड सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है ये, और उन्हीं के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि पहले से क्या चलता आ रहा है, जिसके कारण क्या डिफरेंसेस और ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और करप्शन बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है, और साथ में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो ये क्या थे हमारे स्ट्रक्चरल थ्योरी की एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल इन आवर स्ट्रक्चर थ्योरी। डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। सो डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या होती है, चलो देखते हैं। डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी का मतलब क्या होता है, रिवील हिडन मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट बाय ओपनिंग द टेक्स्ट। कि जो लिखा हुआ है उसके जो अंदर का जो हिडन मीनिंग है उसको पता लगाना, कैसे, उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके या फिर उस टेक्स्ट को खोल के समझ के। तो जैकस डेरिडा ने कहा, एक जो फ्रेंच फिलोसोफर है, उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन टर्म है उसको यूज़ किया अपनी थ्योरी ऑफ लिटरेसी एनालिसिस में। तो अभी डीकंस्ट्रक्शन के एक अप्रोच है जिसके थ्रू क्या है हम टेक्स्ट को समझते हैं और उसके मीनिंग को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये थ्योरी क्या करती है, एक्सप्लेन करना चाहती है कि कैसे वुमेन्स को सोसाइटी के अंदर रेशनल जेंडर नहीं माना जाता, उनको ना ही क्वालिटी एजुकेशन दी जाती जितनी मेन को दी जाती है। साथ में जितनी भी मानी नॉवेल्स लिखी जाती है वो क्या होती है, सारी मेल सेंट्रिक होती है। उसमें वुमेन्स को क्या दिखाया गया है, मार्जिनलाइज, मतलब कि मेल्स को फोकस दिखा देंगे, हीरो दिखा देंगे, लेकिन वुमेन्स क्या होगी, पुअर, बेचारी, अबला नारी, उसको ऐसे शो किया जाता है हमेशा से। ये थ्योरी चैलेंजेस करते हैं हमारी जितनी पुरानी ट्रेडिशनल अजम्पशंस है और जो हमारी फिक्स्ड कैटेगरीज है, जो हम हमेशा जिन पे क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, उन सभी पर क्या करती है, क्वेश्चन उठाती है इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर। अब इसके कुछ की एक्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है सबवर्टिंग नॉर्म्स। मीन्स इसमें क्या होता है, ये एनकरेज करता है एडुकेटर्स को कि जितने भी पुराने ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स हैं उन सबको क्या रिमूव किया जाए, उनको उनकी जगह क्लास में अच्छे जो चीज़ें होती हैं वो उन रोल्स को समझाया जाए, ताकि उन रोल्स को अगर हम ख़त्म कर देंगे नॉर्म्स वैल्यूज़ को तो वो आगे क्या होगी, बढ़ेगी नहीं और जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट होगी। सेकेंड इज इंटरसेक्सुअलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी में क्या होता है कि एक जेंडर क्या करता है, दूसरे सोशल कैटेगरी के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, चैलेंजेस फेस करता है दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में। तो इससे क्या होगा, क्लास के अंदर भी आप इंटरेक्शन कराएं। थर्ड इज फ्लूडेंटी ऑफ जेंडर, कि जेंडर में क्या फ्लूडेंटी, चेंजेस आते रहने चाहिए, कि उनके जो रोल्स हैं वो सारे क्या हो, पहले से डिफाइंड ना हो, वो जो जिसकी जो मन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, उसके जेंडर रोल्स भी हों। जेंडर इज ए सोशल कंसेप्ट, जेंडर के एक सोसाइटी के थ्रू ही कंस्ट्रक्टेड है। फोर्थ चैलेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक मेल की हो या फीमेल की, उनको क्या करती है डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी चैलेंज करती है। अब हम बात करें इसके अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, तो ये क्या करते हैं, हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करते हैं जिनमें पुरानी वैल्यूज़ पढ़ाई जाती है, जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं उन सबको क्या करती है, चैलेंज करती है। सेकंड, एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, कि कैसे जो लैंग्वेज है वो शेप करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी आइडेंटिटी और पावर की अंडरस्टैंडिंग को कैसे बनाती है। डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या है, जेंडर और एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसकी क्या कई सारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कि टीचर को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जेंडर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टेड कैसे होते हैं, और क्लास के अंदर आप उसे कैसे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, साथ में उन्हें क्या करना चाहिए, जितनी भी पुरानी ट्रेडिशनल जेंडर स्टेरियोटाइप वाली बातें होती हैं उनको चैलेंज करना चाहिए और रिमूव करना चाहिए। तो ये क्या था हमारा डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी।
अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो जितनी भी थ्योरीज हैं हमारी जेंडर एजुकेशन के ऊपर, सोशलाइजेशन, जेंडर डिफरेंस, स्ट्रक्चरल और डिकंस्ट्रक्टिव, ये सारी क्या है, कई सारी चीज़ वैल्यूएबल चीज़ें ऑफर करती है हमें कि कैसे जेंडर रोल्स बनते हैं, कैसे हमारा एजुकेशनल सिस्टम उन्हें रीइंफोर्स करता है। इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, जो ये सारी थ्योरीज हैं वो जेंडर के बीच में डिस्पैरिटीज लाती है, जिसके कारण उन्हें चीज़ों का एसेस नहीं मिलता, करिकुलम अच्छा नहीं होता, टेक्स्ट बुक, टीचर की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, बच्चे की परफॉर्मेंस अलग होती है, इन सब पर क्या इम्पैक्ट आता है। इन फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करने से क्या होगा, ये हमारी जो जेंडर सेंसिटिव पैडागोजी उसको नीड को हाईलाइट करेंगे, पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करेंगे और क्रिटिकल एंगेजमेंट जो पुरानी ट्रेडिशनल नॉर्म्स के साथ है उनको एक इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।